विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर हमें जागरूक होने की, सतर्क होने की आवश्यकता है। हम सभी लोगों को भोजन की आवश्यकता है, परंतु ये बैक्टीरिया, फंगस या कीटाणु से भोजन दूषित हो जाता है। अतः इससे 200 से भी ज़्यादा तरह के रोग हो सकते हैं। असुरक्षित भोजन दैनिक औसतन 1,60,000 लोगों को रोगग्रस्त कर रहा है। इस विषय में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस इसीलिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन मिलकर इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। दूषित भोजन के कारण और उसके इलाज में करोड़ों खर्च होते हैं। प्रति वर्ष 1,25,00,000 रुपए खर्च हो जाते हैं दूषित भोजन के कारण रोगों से। प्रतिवर्ष दुनिया भर में लगभग 60 करोड़ लोग भोजन से जुड़ी बीमारियों से बीमार पड़ जाते हैं। इन रोगों का इलाज करने में प्रतिवर्ष लगभग, जैसा ऊपर कहा, 1,25,00,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। खराब और संक्रमित भोजन से रोगों की आशंका, उसको फैलने का संकट बना रहता है। प्रतिवर्ष भारत सहित गरीब और मध्यम आय वर्ग वाले देशों को लगभग 9 लाख करोड़ रुपए, लगभग 110 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान होता है। कुछ ऐसे जीवाणु हैं जिस पर दवा का असर नहीं होता है। इसके कारण 60 करोड़ लोग दुनिया भर में बीमार पड़ते हैं और रोजाना 1.5 लाख से ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं दूषित भोजन के सेवन से। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, जिन पर दवा का असर नहीं होता है। ऐसे बैक्टीरिया भोजन में भी पाए जाते हैं। खेती और पशुपालन से जुड़े दवाओं का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए ताकि ये भोजन के जरिए इंसानों तक नहीं पहुँचे। इसके अलावा कुछ जीवित बैक्टीरिया अथवा वायरस भी होते हैं जिन्हें हम देख तो नहीं सकते हैं, परंतु कुछ रासायनिक तत्व ऐसे हैं जो कम मात्रा में शरीर में जाए तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सबसे जो नुकसान की बात है, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं, हमें जिसके बारे में पता नहीं चलता है, ये ज़्यादातर भोजन के माध्यम से शरीर में जा रहा है। अतः वर्ष 2025 में ये साइंस थीम रखा गया है, एक्शन थीम रखा गया है कि विज्ञान ही हमारे भोजन को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तभी वर्ष 2025 की थीम साइंस इन एक्शन रखी गई है। दोबारा सुनिए, इस वर्ष इसका थीम रखा गया है साइंस इन एक्शन। कैसे बचाव करें? भोजन बहुत गर्म या बहुत ठंडा रखे तो बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे। साफ सफाई रखें, ठीक से भोजन पकाएं, साफ पानी का प्रयोग करें और ये कभी न करें क्या, गंदे हाथों से खाना न छुए न खाएं। कच्चा और पकाया हुआ भोजन एक ही जगह न रखें, गंदे पानी से बनी चीज़ें न खाएं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन हो सकते हैं? हमारी सरकारें, पूरे विश्व सरकारें, खाद्य व्यवसाय, उपभोक्ता, शिक्षाविद और विद्यालय। सरकारें क्या करें? वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश करें, इसके लिए धन मुहैया करें। खाद्य सुरक्षा से जुड़ी जानकारी आम आदमी को प्रदान करें, इसके लिए जानकारी इकट्ठा करें। खाद्य व्यवसाय क्या करे? ऐसे प्रोग्राम बनाएं जो इन खतरों को पहचान कर सके और उसी के अनुसार दूषित भोजन से बचाव कर सके। उपभोक्ता बहुत जरूरी है। हम उपभोक्ताओं को जागरूक होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। सरकार की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो समय समय पर सलाह मिलती है, दिशा निर्देश मिलते हैं, उस पर ध्यान रखें। शिक्षाविद जो शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं, उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार और खाद्य उद्योग के नए नियमों, खतरों, संकटों के बारे में और खाद्य की शुद्धता के महत्वता के बारे में जानकारी प्रदान करें। शिक्षाविद, लेखक, विद्यालय बच्चों को खेल या रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से भोजन को सुरक्षित रखने के नियम समझाएं।
दूषित भोजन के बारे में सचेत करें और शुद्ध भोजन सेवन करने के लिए उन्हें प्रेरित करें। इस तरह से ये एक 5 पक्षीय तरीका होगा जिससे हम दूषित भोजन से बचाव कर सकें और साफ शुद्ध स्वच्छ खाना खाएं, सेहतमंद खाना खाएं। आज के वर्तमान युग में एक वैश्विक आवश्यकता है कि हम दूषित भोजन न खाएं, दूषित भोजन से सावधान रहें। अतः विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर पूरे ब्रह्मांड अर्थात पूरी दुनिया के विश्ववासियों को सचेत होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। ये समय की आवश्यकता है, ये अनिवार्यता है।